नमस्कार। मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ नवंबर महीने का मासिक फलादेश। ये नया महीना जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं एक के बाद एक। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, नवंबर महीने की जो मैं फोरकास्ट शुरू करूं उसके पहले आपसे दो बातें बताना चाहूंगी कि 20 नवंबर एक बहुत खासा दिन रहने वाला है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने मार्गी अवस्था में ही आगे की सफर को तय करेंगे। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वैसे तो सारे ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मैं गुरु बृहस्पति और सूर्य को ध्यान में रखकर इस मासिक फलादेश को तैयार की हूँ। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पे आपको जरूर उसका फलित प्राप्त होने लगेगा। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी राशि, वर्तमान की नीच राशि तुला राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रकाश को और प्रभाव को ज़्यादा अध्ययन करके इस मासिक फलादेश को मैंने बनाया है। ये मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि यदि अलग अलग है तो आप दोनों फलादेश को सुने। इससे आपको आने वाले महीने के लिए एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाएगा। आइए बात करती हूँ मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए नवंबर 2021 का महीना क्या संदेश लेकर आया है। तो देखिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि आप के लग्नेश शनि हैं और आप शनि प्रधान राशि हैं। तो ये जो महीना है आपके करियर के फ्रंट के लिए, देखिए नैसर्गिक कारक हैं शनि देव आपके व्यवसाय के, जॉब के, करियर के। तो ये आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नई नौकरी ज़रूर मिलने वाली है। ये भी एक है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बहुत ही खुशनुमा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो वहां आपको स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। आपकी पढ़ाई बाधित होती हुई सी दिख रही है, आपके एकाग्रता में कमी दिख रही है, कंसंट्रेशन में कमी दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप हायर एजुकेशन को परसू कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं, तो वहां आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ अगर आप टेक्निकल एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत फेवरेबल है। सैटर्न और मंगल जो दोनों टेक्निकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट हैं, वो अभी आपके लिए बहुत फेवरेबल बने हुए हैं। आपके परिवार में खुशियाँ छाई रहेंगी, बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके साथ ही आपकी इनकम भी राइज होती हुई दिख रही है। ये बहुत खुशखबरी है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका हेल्थ जो है, अगर हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ी सी वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और आपका हेल्थ इसमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य संबंधी पूरे महीने टचवुड कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं कि आप बेसिक प्रिकॉशंस ना लें। आइए अब एक एक करके इन मुद्दों को मैं चर्चा करूं। तो सबसे पहले आपके करियर फ्रंट की बात करती हूं। तो देखिए, करियर आपके शुरुआती महीने में, आपके शुरुआत के जो 15 दिन हैं इस दरमियान आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं, प्रबल संभावना दिख रही है। आप परिवार के तरफ से भी आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपको अंदर तक पुलकित कर देगी, रोमांचित कर देगी। ये समय अभी वैसा बना हुआ है। आप एक स्मॉल पार्टी गेट टुगेदर को ऑर्गेनाइज करते हुए और सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है या आपका पारिवारिक बिजनेस है
तो वहाँ पे आप एक बहुत अच्छे गुड टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके बिजनेस में एक्सपेंशन और सोर्सेज ऑफ इनकम में एक्सपेंशन दिख रहा है। ये लक आपको बहुत पूरे महीने बहुत फेवर करेगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बेनिफिट्स में आपके इन जनरल किसी भी तरह की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो आप इस महीने पूरी स्थिति ऐसी बनी हुई है। आपके कुछ नए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं जिसका आप इन द लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। आपके बिजनेस एक्यूमेन का लोहा माना जाएगा। आपके वरिष्ठ और आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनकी निगाहों में आएंगे और आप उनके रडार में रहेंगे। तो आपकी एक तरह से मैं कहूँ तो करियर में आपको एक न्यू पेयर ऑफ विंग्स मिलने वाला है और एक आप अपने विंग्स को स्ट्रेच करके बहुत ऊंची उड़ान पर जाने वाले हैं। आपके प्रमोशन के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गहमा गहमी से डिस्कशन होता रहेगा। आप पर नई जिम्मेवारियां आ सकती हैं। आप अपने जो वरिष्ठ हैं उनका वरद हस्त आप पर रहेगा। आप उनके आंखों के तारे बने हुए रहेंगे पूरे महीने। और एक स्थिति जो और बन रही है वो आपके जॉब में ट्रांसफ़र का। आप किसी दूसरे शहर में आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये ट्रांसफ़र स्थानांतरण आपका तय है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा ये महीना आपके लिए सतर्क रहने वाला हो सकता है। आपको किसी तरह के गलत कार्यों में फंसाया जा सकता है या बदनाम किया जा सकता है, तो इसके लिए आप थोड़े से सजग रहिएगा। आपके आय की बात करूं, आपके फाइनेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ये महीना जो है आपके लिए एक मिक्स्ड रिजल्ट, मिश्रित फल लेकर आया है। और यहाँ आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, आपको बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आपको कुछ नए डील्स मिल सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। आपके खर्च बहुत बढ़ने वाले हैं और सडनली बढ़ने वाले हैं। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी और सूर्य जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो वहाँ से थोड़े से खर्चे आपके आउट ऑफ हैंड जा सकते हैं। ये बात है कि आप याद रखिएगा, आपको खर्चों के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, केतु आपके एकादश भाव में उपस्थित हैं और केतु को एकादश भाव बहुत पसंद है। यहाँ पे वो आके नेटिव के मित्र बन जाते हैं। तो जब केतु अगर आपके एकादश भाव में है तो आय के लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं। ये दिनों दिन आपके फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारते जाएंगे। वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को, और वीनस जब 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कराते हैं। लेकिन ये खर्चे आपके हॉस्पिटल या दवाइयों में नहीं होते, बल्कि ये खर्चे आपके लीजर, आपके हॉलीडे एक्टिविटीज़, आपके शौक, आपके हॉबीज़, आपके लुक्स को एनहांस करने में करते हैं। तो इस तरह की स्थिति बन रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे खर्चे तो सर आंखों पर जो खुद को सजाने और संवारने में हो। और 16 नवंबर के बाद से सूर्य भी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपके जो इनकम है वो सच में बढ़ती हुई से दिख रही है, लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए से दिख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो 16 नवंबर के बाद का समय बहुत एंजॉयबल रहने वाला है। आपके नेम, फेम और आपकी पोजीशन पावर में बहुत इजाफा होने वाला है। और जैसे आपके एकादश भाव में ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है, 21 नवंबर को मर्क्यूरी भी आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। और देखिए, जब युवराज बुध देने पर आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूती से पैसे को देते हैं। और एकादश भाव ऐसे भी आप आय भाव है, तो यहाँ पे आप एक ज़बरदस्त इनकम की आप अपेक्षा कर सकते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो ये पूरे महीने आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने शुरुआत की भूमिका में ही बताया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लें। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करें। और जो कुछ भी आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में उन दिनचर्या को आप त्यागिएगा मत और उसको हमेशा फॉलो करते रहिएगा। आपके लव लाइफ की बात करूं तो नवंबर का ये महीना आपके लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मंदा दिख रहा है, डल दिख रहा है। आप किसी बात पर मतभेद आपके प्रेमी प्रेमिका में हो सकती है या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी की तलाश में हैं, किसी प्रेमी की तलाश में हैं, तो देखिए आपको ऊपरी तौर पर लग सकता है कि एक आपको परफेक्ट पार्टनर मिल गया इस महीने,
लेकिन चूंकि राहु का इन्फ्लुएंस है आपके लव लाइफ पे, तो देखिए ये तो इस तरह की स्थिति बन सकती है कि वो शुरू में जो आपको बहुत परफेक्ट पार्टनर दिख सकता है वो बाद में इल्यूजन निकले, बाद में वो एक छद्म निकले, छलावा निकले। तो इस तरह की स्थिति से आप बचिएगा इस महीने। ये महीना कुछ ऐसी ट्रिकी सिचुएशन लेकर आया है कि आपके प्रेम जीवन के लिए हालांकि उतना कंड्यूसिव नहीं दिख रहा, लेकिन आपके मैरिड लाइफ के लिए, आप अगर शादीशुदा जातक हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में ये रस घोलने वाला महीना है। आप इस महीने आप पति पत्नी बहुत एंजॉय करने वाले हैं, एक दूसरे की कंपनी को आप एक अलग लेवल की गहराई में आप पाएंगे। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। और आपके फैमिली की इन जनरल मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको हर तरह से एंजॉयबल सिचुएशन है। आपको वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सैलरी हाइक हो रही है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो पार्टियां ही पार्टियां और सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस मुझे दिख रहे हैं आपके फैमिली लाइफ में। आप कुछ भी ऐसे आप अननेसेसरी के डिबेट्स से अपने फैमिली मेम्बर्स से बचिएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। टाइम को आप इस महीने आप जितना अपने को आप नियमबद्ध तरीके से रखेंगे और जितना रूटीन को आप फॉलो करेंगे, ये महीना आपके लिए उतना फेवरेबल रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि, और ये भी बात एक ध्यान देने योग्य है कि आपको आपके भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ सा दिख रहा है इस महीने। आपको भाई बहनों का बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिलता हुआ सा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर नवंबर का ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।